सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रैंकाइन साइकिल के बारे में। ठीक, आज हम रैंकाइन साइकिल के कुछ और मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम जो हमने आइडियल रैंकाइन साइकिल पढ़ी थी उसकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें। ठीक, विदाउट विदाउट चेंजिंग दी वर्क इनपुट। हम कुछ उसमें इनपुट चेंज नहीं करेंगे, इनपुट का कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे अगर उसमें थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं तो कैसे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक, तो एक बार जस्ट मैं रिवाइज करा दूं कि रैंकाइन साइकिल में मैंने बताया था कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स। जस्ट अ सेकंड। ओके, यस। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन रैंकाइन साइकिल। क्या क्या होते हैं वो? सबसे पहले हमारे पास होता है टरबाइन, ठीक, कंडेंसर, देन बॉयलर एंड देन द पंप। ठीक, तो कैसे कैसे मैंने आपको उसमें पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे रैंकाइन साइकिल में जो जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह लगे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है क्या, हमारा बॉयलर। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए। बॉयलर, ठीक, बॉयलर से जो हमारी स्टीम है वो कहाँ गई? टरबाइन में। ठीक, टरबाइन ने एक्सपेंशन किया, ठीक, एक्सपेंड करने के बाद वो कहाँ गई? कंडेंसर में, और कंडेंसर ने उसके बाद पंप में उसको सेंड किया और पंप से वापस चली गई कहाँ पर? बॉयलर में। तो दिस वाज आवर रैंकाइन साइकिल। ये हमारी रैंकाइन साइकिल थी। इसका टीएस डायग्राम जो था बहुत ही सिंपल था। ये हम अपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं और आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था टीएस डायग्राम। ठीक, दिस इज योर कंडेंसर, ये आपका पंप, दिस इज योर बॉयलर, योर यहाँ तक बॉयलर, और ये आपका टरबाइन। ठीक, तो ये आपका टीएस डायग्राम था 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा सिंपल रैंकाइन साइकिल था जिसमें कि हमने क्या किया, ये यहाँ पर 1 से 2 हमारा ये क्या है, ये हमारा 1 से 2 हमारा क्या है? पंप। फिर पंप से उसने क्या किया? बॉयलर में भेजा। तो बॉयलर में देखिए यहाँ पर किस तरह उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उसका फेस चेंज हो रहा है, इसलिए सेम टेम्परेचर पे है। और फिर 3 पे पहुंचे, और 3 से 4 हमने क्या किया? एक्सपेंशन किया। ठीक, ये क्या है हमारा? दिस योर टरबाइन। ठीक, अब हम जरा देखते हैं कि कैसे हम इसमें मॉडिफिकेशन करें। देखिए, अगर आपको याद होगा कि मैंने जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग दी कार्नोट साइकिल, तो हम उसमें जो हमारी एफिशिएंसी होती थी, जो हमारी एफिशिएंसी वो क्या आती थी? 1 माइनस टी मेन अपॉन टी मैक्स। इस तरह हमने एक एफिशिएंसी एफिशिएंसी निकाली थी। ठीक है ना? तो उसमें मैं जब हम उस टाइम कार्नोट साइकिल पढ़े थे तो हम ये डिस्कस करते थे कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो हम क्या करते हैं? जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको या तो हम इंक्रीज करें, या आपका जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम मैक्सिमम डिक्रीज करें, जितना हम उसको डिक्रीज कर पाए। तो देखिए जरा यहाँ पर आते हैं। ठीक, इफ वी वांट टू इंक्रीज द मैक्सिमम टेम्परेचर, हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है? हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 3 पॉइंट पर। ठीक, अब हम, या अगर हमको इफ वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, हम क्या करें? इसको बहुत ज़्यादा 3 से बियॉन्ड लेकर जाएं, और या तो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? अगर हम इफ वी वांट टू डिक्रीज द मिनिमम टेम्परेचर, तो हम क्या करें? 4 को और काफ़ी नीचे तक हम उसको एक्सपेंड करें। ठीक, तो इफ वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, तो हम क्या करते हैं? मीन टेम्परेचर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को हम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ठीक, तो इसकी जरा लिमिटेशंस देखते हैं क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि इस 3 पॉइंट को मैं और बियॉन्ड इंक्रीज करता लेकर जाऊं, तो क्या होगा? हमारी टरबाइन जो कि एक मेटलर्जिकल लिमिट होगी कि वो इतना टेम्परेचर ही सस्टेन कर सकता है। तो हम उसको एक एक लिमिट तक ही उसकी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, ये तो ही एक बात। तो यहाँ पर हमारी एक लिमिटेशन आई। फिर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को हम क्या करें? कम से कम करते चले जाएं। तो यहाँ पर हमारी ये लिमिटेशन है कि हम 4 जो टेम्परेचर है वो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? जितना कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है। उससे ज़्यादा तो भाई आप और डिक्रीज नहीं कर सकते ना। उससे ज़्यादा डिक्रीज कैसे करेंगे? फिर आपको क्या रेफ्रिजरेशन साइकिल लगानी पड़ेगी, तो वो दैट इज बियॉन्ड प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है ना? तो थ्री की हमारी जो
तो जो हमारी जो 3 की जो लिमिट थी वो किसने डिसाइड करी? मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ दी टरबाइन। और 4 की हमारी लिमिट किसने डिफाइन करी? दी एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक। तो यहाँ पर जब जब साइंटिस्ट ने और इसमें फर्दर काम किया तो उन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला। इफ वी वांट टू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीटेशन, तो उन्होंने कहा कि हम इस साइकिल में रीहीटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आइडियल रीहीट रैंकाइन साइकिल। ठीक। ये पढ़ते हैं कि इसमें इसमें उन्होंने क्या किया। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अब देखिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ जरा क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज हुए। फर्स्ट सबसे पहले हमारा आया बॉयलर। ठीक। बॉयलर से जब हमारी स्टीम कन्वर्ट हो गई तो वो कहाँ गई? हमारे हाई प्रेशर टरबाइन में। एक यहाँ पर 2 टरबाइंस यूज होंगे। जब हम रीहीटिंग करेंगे तो वी विल यूज 2 टरबाइंस। दिस इज योर हाई प्रेशर टरबाइन या टरबाइन 1 जिसे हम कहेंगे T1। ठीक। यहाँ पर गई। ठीक। कुछ पार्ट इसका एक्सपेंड कराने के बाद, मतलब जब एक्सपेंशन हो गया तो हमने क्या किया, जो हमारी एक्सपेंडेड स्टीम थी, अब उसका टेम्परेचर, यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो गया होगा और प्रेशर भी डिक्रीज हो गया होगा। तो हमने क्या किया, उसको फिर से बॉयलर में भेजा, उसी स्टीम को फिर से बॉयलर में भेजा। तो अब क्या होगा, अब यही स्टीम अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर उसका फिर से अगर यहाँ पे हमने भेजा उसको, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोबारा फिर से इंक्रीज हो गया। ठीक। फिर से हमने जब यहाँ पर भेजने के बाद उसको हमने क्या किया, एक अपने लो प्रेशर टरबाइन में उस स्पीड उस स्टीम को हमने एक्सपेंड कराया। दिस इज योर लो प्रेशर टरबाइन और टरबाइन 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपने स्टीम को एक्सपेंड कराया एक एक पॉइंट तक, फिर उसमें क्या किया आपने, उसकी फर्दर हीटिंग करी बॉयलर में उस स्टीम को, और फिर से आपने क्या किया, उसको लो प्रेशर टरबाइन में भेजा। ठीक। लो प्रेशर टरबाइन में भेजा, फिर यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन हुआ, और जब अब एक बार एक्सपेंशन हो गया तो फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर कंडेंसर आ जाता है। कंडेंसर, एंड देन कंडेंसर के बाद पंप, देन इट इज पंप, और उसके बाद पंप ने कहाँ भेजा उसको? बॉयलर में। तो दिस वाज योर सिंपल रीहीट साइकिल और आइडियल रीहीट साइकिल। ठीक। तो इसके तरह पॉइंट्स को देखते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर आपका क्या था, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे हीट होने के बाद दिस इज योर पॉइंट नंबर 5 गई, और फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर, दिस इज योर पॉइंट नंबर 6। ठीक। अब जरा इसका टीएस डायग्राम देखिए कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे टीएस डायग्राम बन रहा है इसका। ठीक। तो दिस इज योर टीएस डायग्राम। फिर से वही डोम हमारा। ठीक। ये तो कंडेंसर है ही है। ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 से 2 हमारा क्या है, दिस इज योर पंप। फिर 2 से 3 हमारा क्या है, बॉयलर। बॉयलर ये गया। ठीक। अब देखिए 3 से 4 उसने क्या किया, एक्सपेंड कराया। 3 से 4 यानी कि 3 से 4 हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। ठीक। तो 3 से 4 हमारा यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 3 था। 3 से 4 हमारा यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ। फिर देखिए 4 के बाद हमने क्या किया, फिर से फर्दर उसको हीट किया। तो फिर से हमारी यहाँ पर ये ऐसे करके हीटिंग हुई 4 से लेके 5। फिर 5 से लेके हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंड करा। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी वो बन रही है, टेढ़ी बन रही है। एंड देन 5 to 6। तो दिस इज योर आइडियल रीहीट साइकिल, दिस इज योर आइडियल रीहीट साइकिल। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं इसमें जरा, अब जब जरा अगर हमने इसमें रीहीटिंग करी है तो इसकी एफिशिएंसी में क्या चेंज आएगा। ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें, अब देखिए एक एक करके चीजें देखते हैं। क्यू इनपुट, क्यू इनपुट हमारा क्या था, देखिए क्यू इनपुट हमारा, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, हीट कहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हीट ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज H3 माइनस H2। ठीक। एक तो हमने यहाँ पर हीट करी, प्लस ये वाला पार्ट हमारा हीट का और ऐड हुआ, कहाँ, H5 माइनस H4, H5 माइनस H4, ये हमारी रीहीटिंग हुई। ठीक। क्यू आउटपुट हमारा क्या है, क्यू आउटपुट, क्यू आउटपुट वही है, क्यू आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज
H6 माइनस H1, कोई चेंज नहीं है। ठीक, डब्ल्यू टर्बाइन देख लेते हैं। डब्ल्यू टर्बाइन हमारा क्या है? डब्ल्यू टर्बाइन दिस इज, जहाँ पर ये वाला पार्ट है प्लीज इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा। डब्ल्यू टर्बाइन, डब्ल्यू टर्बाइन हमारा क्या है? कहाँ से कहाँ तक? H3 माइनस H4। ठीक, H3 माइनस H4 प्लस एक ये वाला रीहीटिंग वाला जो हमने लो प्रेशर टर्बाइन था वो भी हमारा आएगा कौन सा? एच H5 माइनस H6, 5 माइनस H6, ये आपका लो प्रेशर टर्बाइन। ठीक, और डब्ल्यू पंप हमारा जो था वो है ही डब्ल्यू पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो ये हमारे जो हैं वो जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। ये थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ। ठीक है, तो क्यू इनपुट भी बढ़ा लेकिन आपका वर्क जो आउटपुट मिल रहा है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब बात आती है कि अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि हम इसको कितनी बार रीहीटिंग करें। ऐसे तो हम क्या इस तरह तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्बाइंस अगर लगाते, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आपसे मैं यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्बाइन लगा रहा हूँ, एक्सपैंड किया फिर रीहीटिंग करी, फिर एक्सपैंड किया फिर हीटिंग करी, फिर एक्सपैंड किया फिर हीटिंग करी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए जो हमारा जो टीएस डायग्राम है वो आइसोथर्मल में कन्वर्ट तो हो जाएगा। जो आपका टीएस डायग्राम है, अगर मैं बोलूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्बाइंस हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए आपका जो ये जो रीहीटिंग है ये आइसोथर्मल में कन्वर्ट तो हो जाएगी। कुछ ऐसे इस तरह बनेगा, ये देखिए इस तरह बन के, और ये फर्दर यहाँ पर इस तरह कुछ एक्सपैंड होगा। ठीक, ये आपका पार्ट आइसोथर्मल में बन तो गया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब आप इसमें इसमें जब साइंटिस्ट ने इसमें इसके जब पैरामीटर्स को निकाला, कि जब हमने रीहीटिंग 2 स्टेजेस में करी, 3 स्टेजेस में करी, तो उन्होंने ये बोला कि 2 से ज़्यादा जब स्टेजेस अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाती है उसकी। हम ये बोल रहे हैं कि यस एफिशिएंसी विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज, लेकिन होगा क्या कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। एक एक बात तो ये हुई कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरा क्या था, साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब हमने एक स्टेज से एक टरबाइन से जब हम 2 टरबाइन वाली सेकंड स्टेज रीहीटिंग पर आए, इसको हम सेकंड स्टेज रीहीटिंग बोलते हैं, सेकंड स्टेज रीहीटिंग। तो हम जब हम सेकंड स्टेज रीहीटिंग पर आए तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो हमारी एफिशिएंसी का इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जब हमने पहली रीहीटिंग करी तो हमारा क्या है, 4 to 5% हमारा इंक्रीज इन एफिशिएंसी हुआ। ठीक, फिर हमने क्या किया, ये तो हमारी सेकंड स्टेज रीहीटिंग होगी, फिर हमने क्या किया, एक बार थर्ड स्टेज रीहीटिंग और करके देखा। तो ये जो जो हमारा 4 था अब वो क्या होगा, 2 से 2.5% ही इंक्रीज कर रहा है। फिर फर्दर अगर हम रखेंगे तो वो 1 से 2.5 का हाफ, मतलब ऑलमोस्ट उसका हाफ ही जो है इंक्रीज हो रही है उसकी एफिशिएंसी। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर हम एक स्टेज से ज़्यादा रीहीटिंग करते हैं, या इसको हम ये बोले कि सेकंड स्टेज रीहीटिंग से ज़्यादा अगर हम जाते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी में उतना इंक्रीमेंट नहीं आएगा, और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस सेटअप की वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टेज रीहीटिंग लगाते हैं, जिसको हम एक रीहीटिंग करते हैं, जिसको हम सेकंड स्टेज रीहीटिंग बोलते हैं। ठीक, तो हम हमेशा बस यहाँ पर 2 टरबाइन ही यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल यूज़ में। ठीक, अगर लेकिन आपसे अगर इंटरव्यूज़ में पूछें कि हम करते हैं तो क्या होता है, तो यस द जो टेम्परेचर कर्व है वो आइसोथर्मल में कन्वर्ट तो हो जाएगा, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक, तो दिस वाज योर आइडियल रीहीटिंग रैंकिन साइकिल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये देखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो गेट में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इससे डायरेक्टली रीहीटिंग से और रीजनरेशन से आते ही आते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स, आपका जो न्यूमेरिकल आएगा आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो आइडियल साइकिल से नहीं आएगा, रैंकिन साइकिल, वो रीहीट से आएगा या रीजनरेशन से आएगा। ठीक, आगे देखते हैं रीजनरेशन क्या होता है, व्हाट इज रीजनरेशन। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आइडियल रीजनरेशन रैंकिन साइकिल। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका जो, अगर हम इसको मैं अगर आपसे बेसिक लैंग्वेज में पूछूं कि व्हाट इज रीजनरेशन, ये रीजनरेशन होता क्या है, तो रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, व्हाट इज रीजनरेशन, हम क्या करते हैं कि ये हमारा ये टरबाइन है आपका। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो स्टीम है, स्टीम एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो होती है वो आपकी यहाँ पर एक्सपेंड करने के लिए आ रही है। ठीक, तो रीजनरेशन में हम क्या करते हैं
कि हमने यहाँ से कुछ पार्ट ऑफ स्टीम, मतलब एक्सपेंड होने के कुछ पार्ट ऑफ स्टीम हमने क्या किया, यहाँ से ब्लीड करा लिया। ब्लीड यानी कि वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक। और उस हॉट स्टीम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टरबाइन के इनलेट वाले प्रेशर और टेम्परेचर को हमने ब्लीड कराया, नहीं। हमने उसको पहले कुछ पार्ट को एक्सपेंड कराया, कुछ एक्सपेंशन के बाद हमने उसका एक पार्ट, यानी कि अगर मैं वाई पार्ट बोलूँ तो हमने उसका वाई पार्ट जो है ब्लीड करा लिया, ठीक। तो यानी कि ये जो हमारी हॉट स्टीम है, थोड़ी सी एक्सपेंशन के बाद इसको हम कहाँ भेजते हैं, इसको हम फीड वाटर में भेजते हैं, फीड वाटर में, यानी कि बॉयलर से जस्ट पहले, ठीक है। तो बॉयलर में अब आपका, अगर आपने इसको फीड वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या होगा, जो बॉयलर में आपका बॉयलर के इनलेट पे, जो बॉयलर के इनलेट पे टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो क्या करेगा, दैट विल इंक्रीज। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर एट इनलेट ऑफ बॉयलर विल इंक्रीज। इससे हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको बॉयलर का जो जो हम बॉयलर का जो देखते थे यहाँ पर, ये देखिए इधर, ये हम बॉयलर को क्या कर रहे हैं, यहाँ H3 माइनस H2 कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसके टेम्परेचर को और फर्दर इंक्रीज कर दिया। किससे? बस थोड़ी सी ब्लीडिंग कराकर। और फिर अब हम बॉयलर में उसको हीट देंगे यहाँ पर, तो जो हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरह बनेगा, अब कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो क्या हो रहा है, आपने उसको यहाँ पर जो इनलेट टेम्परेचर है वो उसको इंक्रीज कर दिया, किससे? आपने ब्लीडिंग करा के, ठीक। तो ये हमने क्या, तो रीजनरेशन साइकिल में क्या किया है हमने, अब वी हैव bleed the steam after some expansion and mixed it with inlet of boiler, ठीक। तो दिस इज योर रीजनरेशन। अब जो हमारा रीजनरेशन है वो दो तरीके से होता है, ठीक। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा ओपन फीड वाटर हीटर, और एक होता है हमारा क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, ठीक। इसको लिख लीजिए पूरा पूरा क्या होता है। वन इज योर ओपन फीड वाटर हीटर and another one is your closed feed water heater। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में, इंटरव्यूज में, सब जगह पूछा जाता है, आपके इवन सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट इज दी ओपन फीड वाटर हीटर, ठीक है। क्या होता है, इसका सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आता है बॉयलर। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे अपना, एक हमारा आता है बॉयलर जो कि उसका बेसिक कंपोनेंट है, ठीक। बॉयलर ने क्या किया, अपनी जो स्टीम थी वो एक्सपेंड करी, मतलब सॉरी, उसको आपने इसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज किया और आपने क्या किया, उसको टरबाइन में भेज दिया, ठीक। ये आपका टरबाइन हो गया, ठीक। टरबाइन ने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या, मैं जो आपको बता रहा था कि आपने कुछ पार्ट ऑफ स्टीम उसने क्या की थी, उसको एक्सट्रैक्ट कर ली। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हमने क्या किया, उसका वाई पार्ट ऑफ स्टीम हमने ब्लीड करा लिया, ठीक। बाकी बचा हुआ वन माइनस वाई पार्ट जो है आपका क्या हो रहा है, वो फर्दर आपका एक्सपेंड कर रहा है, ठीक। तो दिस इज योर वन माइनस वाई पार्ट, ठीक। अब जो आपने जो वाई पार्ट को थोड़ा सा, जो आपने उसको ब्लीड कराया था, उसको हम कहाँ पे लेके गए, अपने ओपन फीड वाटर हीटर में, ठीक, जो कि हमारा ये है। दिस इज योर ओपन फीड वाटर हीटर, ठीक। यहाँ पर लेके गए। अब जब आपकी और ये वाली स्टीम जो आपकी वन माइनस वाई थी वो क्या कर रही है, वो पूरी एक्सपैंड हो गई, वो तो पूरी की पूरी एक्सपैंड हो गई वन माइनस वाई। तो किस पे जाती है, वो जाती है अपने हमारे कंडेंसर पे, ठीक। कंडेंसर के बाद हमारा क्या होता है, हमारा दिस इज योर पंप। पंप, अब पंप ने क्या किया, उसको यहाँ पर, अब यहाँ पर तो वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है ना कंडेंसर और पंप के बाद, तो उसने क्या किया, उस स्टीम को, उस वाटर को उसने क्या किया, ओपन फीड वाटर हीटर में भेज दिया। तो ओपन फीड वाटर हीटर इज नथिंग बट योर मिक्सिंग चैम्बर। ये आपका एक मिक्सिंग चैम्बर ही तो है भाई। आपकी स्टीम जो ब्लीड कर रही थी वो आपने यहाँ पर भेजी, और जो पंप से जो स्टीम आपकी वाटर में कन्वर्ट हो गई थी वो आपने यहाँ पर भेजी। तो दिस इज योर मिक्सिंग चैम्बर, ठीक। फिर अब यहाँ पर मिक्सिंग हो गई, तो मिक्सिंग के बाद यहाँ पर क्या आया हमारा, अगेन आपने एक और पंप लगाया, पंप, और पंप ने क्या किया, उसको यहाँ पर फिर अब बॉयलर में भेजा,
ठीक, अब जरा इसकी नंबरिंग देखते हैं। तो ये नंबरिंग अगर देखें तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। ठीक, पंप ने इसको पॉइंट नंबर 2 में कन्वर्ट किया। ठीक, 2। और फिर अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जब ओपन फीड वाटर के बाद यहाँ पर निकल के आ रही है, तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, और दिस इज योर पॉइंट नंबर 4, दिस इज योर पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 6, दिस इज पॉइंट नंबर 7, एंड देन अगेन 1। ठीक, तो सिंपल देखिए, सिंपल समझिएगा। यहाँ पर जो सिंपल डायग्राम है वो ये कह रहा है कि सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे बॉयलर से हमने 5 पे जो स्टीम थी उसका जो वाई पार्ट है उसको हमने ब्लीड करा लिया। बाकी 1 माइनस वाई को हमने क्या किया, कंडेंसर में भेजा, वो पूरी कंडेंस हुई, फिर पंप में गई, फिर पंप से उसने हमने कहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर में भेज दी। और मिक्सिंग चैम्बर में क्या क्या मिक्स हो रहा है, एक तो ये वाला वाटर मिक्स हो रहा है जो लो प्रेशर और टेम्परेचर पे, और एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो आपने ब्लीड कराया था वो मिक्स हुआ। तो वो 6 और 2 मिक्स होकर क्या बने, 3, और 3 to 4 एंड देन 4 to 5। ये है हमारी योर रीजनरेशन साइकिल, जो कि ओपन फीड वाटर यूज कर रही है। ठीक, तो जरा इसका टीएस डायग्राम देखते हैं कि टीएस डायग्राम कैसे बना। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, ये तो हम जानते हैं सब कंडेंसर है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 1 से 2 हमारा पंप जैसे बनता आ रहा था आज तक बनता आया 2। ठीक, अब देखिएगा 2 से जो 3 है वो हम यहाँ पर ये जो मिक्सिंग चैम्बर है उसको इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड ही बने। ठीक है ना, वो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड ही बने। तो जो आपका 2 से 3 जो 2 से 3 यानी कि अब आपका क्या हो रहा है कि जो मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड बन रहा है। यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड कौन सी लाइन है, वो ये वाली लाइन है, वो ये है आपकी, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। लेकिन 3 किसके मिक्सचर से बनी, 3 जो मिक्सचर बना वो था 2 और 6 का मिक्सचर। तो देखते हैं अभी कैसे आएगा, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, देखिएगा वो कैसे। जो आपका जो 3 पॉइंट है वो किसका मिक्सचर है, 2 और 6 का। देखिए आएगा अभी बन के अपने आप आएगा। 3 to 4 हमारा क्या है, अगेन पंप नंबर 2, तो दिस इज अगेन योर पंप। और 4 फिर तुम्हारा बॉयलर ही है, जो हम बॉयलर में करते थे कि हमने अब यहाँ पर बॉयलर में क्या किया, स्टीम में हीट को हीट दिया, और बॉयलर आपका जो वाटर है वो किस में, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये देखिए ये आपका कुछ यहाँ तक गया और उसने इस तरह एक्सपेंड कर लिया। 6 पॉइंट को देखते हैं। हमने क्या किया कि कुछ पार्ट तक, मतलब उसको एक्सपेंड कराने के बाद कुछ पार्ट हमने क्या किया, ब्लीडिंग कराई है। देखिए यहाँ पर हमने ब्लीडिंग करी, मतलब हमने इसको यहाँ तक तो एक्सपेंड किया, लेकिन हमने जो उसका कुछ पार्ट था उसको हमने एक्सपेंड करा दिया, कुछ पार्ट हमने उसको ब्लीड करा दिया। ये एक्चुअल में सीधी लाइन होती है, यहाँ पे टेढ़ी बनी है। मैं ये जो लाइन है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो 4 से हमारा 5 किया थे, 5 से जब हम 6 पर आए थे तो हमने क्या किया, देखिए वाई पार्ट उसको हमने क्या किया, ब्लीड करा लिया। और देखिए अब 6 और 2 मिलके को क्या बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं। और यहाँ पर हमारी क्या है, ये जो आपका दिस इज योर 1 माइनस वाई पार्ट, ये आपने वाई किया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 ही है, ये 1 है, यहाँ पर वाई एक्सट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे 1 माइनस वाई गया। तो यहाँ पर ये कितना है, दिस इज योर 1 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ भी 1, इस वाले पंप में 1 माइनस वाई जाएगा, लेकिन जब मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पंप में 1 जाएगा, 1 स्टीम जाएगी। ठीक, तो ये है देखिए सिंपल। इसमें ये हुआ कि हमने 6 तक उसको एक्सपेंड करा के कुछ पार्ट उसका ब्लीड कराया, और देखिए 6 और 2 मिलके 3 बने। फिर 3 to 4 हमारा सिंपल पंप में गया, और 4 to 5 अगेन आपका बॉयलर। तो दिस इज योर आइडियल रीजनरेशन साइकिल, जिसमें हम ओपन फीड वाटर हीटर को यूज कर रहे हैं। ठीक, अब जरा इसमें इसमें इसके जरा हम पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स क्या आएंगे हमारे, जो हमारा क्यू इनपुट आएगा, क्यू इनपुट हमारा देखिए यहाँ से आएगा, 2 से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। यानी कि H5 माइनस H4, दिस इज योर क्यू इनपुट, H5 माइनस H4। ठीक, अच्छा, क्यू आउटपुट मतलब कि कंडेंसर में कितनी हीट गई आपकी, 1 माइनस वाई पार्ट ऑफ ये 7 हो गया, सॉरी, दिस इज 1 माइनस वाई पार्ट ऑफ H7 माइनस H1। ये आपकी क्यू आउटपुट हुई। ठीक, डब्ल्यू टर्बाइन आपका क्या हुआ, डब्ल्यू टर्बाइन थोड़ा सा देखिए यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए 5 to 6 में आपकी 1 स्टीम थी, यानी कि पूरी की पूरी स्टीम थी। तो सिंपल हम पूरा ले लेंगे, H5 माइनस H6 प्लस, अब यहाँ पर 1 माइनस वाई बचा, तो 1 माइनस वाई टाइम्स ऑफ H6 माइनस H7। ठीक, ये हो गया हमारा। पंप वर्क देखते हैं, WP1 पंप वर्क हमारा क्या था, देखिए 1 माइनस वाई टाइम्स ऑफ H2 माइनस H1। देखिए इस ये वाला पंप कितना वाटर हैंडल कर रहा है, 1 माइनस वाई, तो ये आपका 1 माइनस वाई टाइम्स ऑफ H2 माइनस H1।
और जो आपका पंप 2 है, देखिए पूरा पूरा का पूरा वो हैंडल कर रहा है, यहाँ से 1 माइनस वाई मिक्स हुआ और यहाँ से वाई मिक्स हुआ, ठीक। तो आपका जो वर्क पंप 2 है, दिस इज योर पूरा H4 माइनस H3, H4 माइनस H3, दिस इज योर। तो ये हमारे ये जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे ये बनकर आएंगे कब, फॉर ओपन फीड वाटर हीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, AKTU हर जगह पूछा जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं, गेट में पूरा क्वेश्चंस की सारी डेटा दे रखेंगे, दे दिया होगा आपको, और बीच में से एक डेटा पूछ लेंगे कि यहाँ पर कितना वर्क पंप हैंडल कर रहा है, या कितना मास पंप हैंडल कर रहा है, या कितना हीट इसकी एक्सट्रैक्शन निकालिए। सिंपल सा एक एक पार्ट पूछ लेंगे आपसे, तो आपको अगर पूरा नहीं पता होगा तो ये नहीं आएगा समझ। ठीक, तो ये हमारा